का उपहार दिया है सरकार ने, और सरकार को पता है। बड़े आदमी को कह दीजिए, अमीर आदमी को कह दीजिए मोटा राशन खाए, चावल खाए तो खाएगा, नहीं खाएगा। तो कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं? बड़े, हम तो उनको लगता है कि बड़े ही आदमी आगे बढ़ रहे हैं, छोटे व्यापारी। अब गरीब मत मिटाओ, गरीब को हटाओ, गरीबी मत मिटाओ, गरीब को हटाओ, वो वाला नारा है सबका। नहीं तो आगे उठाया ना। जय हिंद, आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, आज सुबह होने के बाद जब आपने अखबार पर नज़र डाली होगी तो आप भी ये खबर ज़रूर पढ़े होंगे कि सिलेंडर के दामों में क्या हुई है, 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उसी विषय पे मैं चर्चा करने के लिए आ चुका हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने पंथ पार्क में। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय पे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हर व्यक्ति के जीवन में अगर एक ही बार इतनी अधिक महंगाई झेलनी पड़े तो बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, माताएँ मौजूद हैं जो किचन को, ख़ास तौर पे मैं बता दूं, माताएं से बढ़िया किचन को कोई नहीं समझता है। अगर किचन के सामग्रियों पे इतनी ज़्यादा अगर बढ़ोतरी होती है तो बहुत समस्याएं होती हैं। तो हमारे पीछे देखिए बहुत से लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे कि क्या लग रहा है। हेलो आंटी जी, कैसी हैं? हाँ, बढ़िया है। ये बताइए, होली अभी नज़दीक है और सरकार ने गैस पे 50 रुपये पर गैस पे बढ़ाई है। क्या लग रहा है, इस बार होली बढ़िया से मनेगी? अरे भैया, जब सरकार अच्छे से मनाने देगी तब ना मनेगी। हाँ। मान लीजिए बड़ों लोगों के लिए तो ठीक है, गरीबों को कैसे बनेगी बताइए। गैस चूल्हा आप दे रहे हैं, मतलब चूल्हा तो दे दिए, सिलेंडर का दाम बढ़ाए तो क्या एक गरीब आदमी 1180 रुपये का सिलेंडर खरीद सकता है, जिसको रोज का कमाना है, रोज का खाना है? तो 1100 संभव नहीं है। सरकार को सबको लेके सोचना चाहिए कि किसी गरीब को ना। कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं? बड़े, हम तो उनको लगता है कि बड़े ही आदमी आगे बढ़ रहे हैं। छोटे व्यापारी हुए, चाहे छोटे ठेले वाले, ये सब तो पीछे हट जा रहे हैं। कहाँ इनको कौन मॉल में है, आपका हर चीज़ का एकदम सब है, ऑफर दे रहे हैं, तो क्यों कोई छोटे वाले के पास जाएगा? क्यों मॉल से नहीं खरीदेगा? जब आप ऑफर देंगे तो भाई छोटे उनको आए नहीं, छोटे व्यापारी आप हट गए। तो आप कहाँ रोजगार दे रहे हैं? हम तो ये सरकार से पूछेंगे, कहाँ आप रोजगार दे रहे हैं? आप गरीब मत मिटाओ, गरीब को हटाओ, गरीबी मत मिटाओ, गरीब को हटाओ, वो वाला नारा है सबका। नहीं तो गरीबों के लिए तो सरकार राशन तो दे ही रही है ना, 5 किलो। अरे भाई, 5 किलो से क्या बताइए, 5 किलो से उनका साल भर का मतलब खा लेंगे खाना। हाँ। आप खुद बताइए, जिसके घर में 5-6 परिवार हो, 5 किलो से आप खुद अंदाज बताओ बाबू, क्या वो खा लेंगे? वो 5 सुन लीजिए मोदी जी, और वो प्रशासन सुन रही है अगर ये बात। नहीं, एक हमारी बात सुनो। और क्या वो खाने लायक होता है? क्या जो दे रही है सरकार, वो क्या सरकार वो खाएगी उस राशन को? नहीं खाएगी, लेकिन जनता को दे रही है। लेकिन गरीब आदमी उसको खाता है। गरीब आदमी तो खाता ही है। मान लीजिए मुश्किलों में बाबू किसी का भी पड़ता नहीं, लेकिन ये है संतोष रहता है, हाँ ये दे रही है, नमक दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है। उसके बाद से बीच में कभी दे रही है और किसी को भाई नहीं मिल रहा है, कि जो है वह खत्म हो गया, बीच में बोल दे रहा है, भाई ठेकेदार बोल दे रहा नहीं है। तो क्या गरीब आदमी उसका वो कर पाएगा, विरोध कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो क्या लग रहा है, होली में तो ये रंग फीका हो गया लग रहा है हमें। बिल्कुल हो गया, गरीबों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या लग रहा है, किचन पे प्रभाव पड़ने वाला है कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। गरीब अमीर भाई सामान्य लोगों पर तो नहीं, गरीब पर तो पड़ना ही पड़ना है बाबू। मान लीजिए वो 10 बार सोचेगा, 50 रुपये बढ़ा सिलेंडर का, कहाँ से हमारी व्यवस्था हो? है कि नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं अरे सरकार राशन दे रही है, उस राशन से बाबू महीना का खर्चा नहीं चल पाता है, और वो आदमी मजबूरी में गरीब आदमी खाएगा। अमीर आदमी कोई चीज़ खाने को कह दो तो वो नहीं खा सकता है। तो मैं देखे हैं कि किस तरह से महिलाएं इस पे अपना विचार प्रकट कर रही हैं, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। थोड़ा सा चाहेंगे कि इधर आ जाइए, और भी लोग हैं, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। चाची का हाल बा? ठीक है बाबा। ठीक बा। चाची ये बताई, होली तो नज़दीक बा,
लेकिन सरकार जौन है कि गैस सिलेंडर पे 50 रुपया दाम बढ़ा दिया लेवा, ठीक 50 रुपया का लगत बा। कितना किचन पे प्रभाव पड़े वाला बा? अरे बहुत पड़ेगा बेटा। हाँ, अब क्या बताएं, हमको तो खाना बनाना नहीं है, बहु लोग बना रहे हैं। अब उसका परेशानी तो वही लोग जानती है, हम लोगों को देना है तो पैसा तो लगता है। अब इतना हल्ला करने पर कम तो होगा नहीं, अब उन्हीं वही कम करेंगे तभी होगा। अब क्या बताएं। हाँ। अरे अब हल्ला होगा तो दाम तो जरूर कम होगा। एक आदमी हल्ला करेगा नहीं, एक आदमी से नहीं होगा। हाँ, जब सब लोग करेंगे तब ना होगा। तब होगा। उनको खुद सोचना चाहिए, उनको खुद सोचना चाहिए कि महंगाई हो गई है। मान लीजिए पैसा वाले को तो कोई बात नहीं है, उनके लिए वक्त गरीब लोगों को क्या करेंगे? गरीब लोग क्या करें? तब वो तो कहने वाली बात है नहीं, उनको भी पता है। हाँ, अब इससे आगे क्या कहें। सही बात है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। देखिए एक भैया बैठे हुए हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान चैनल में। जी भैया क्या लग रहा है कि आपको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? रोजगार अभी क्या बताएं, अभी तो ऐसे ही नहीं मिला है। पढ़ाई क्या की है भैया आप? हम मेडिकल लाइन से हैं। अच्छा, मेडिकल लाइन से। हाँ। क्या मेडिकल लाइन में रोजगार सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, अभी आई तो हैं, वैकेंसियाँ आई हैं कुछ, कहते हैं जैसे कि अभी RML की आई हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया PGI, फिर इस तरह आई हुई हैं, और फिर स्टाफ नर्स की कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आई तो हैं, लेकिन अभी जैसे अभी हमारा नहीं हो पाया तो इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिए, मेहनत करेंगे तो वो जरूर एक दिन ना एक दिन रंग लाएगा ही लाएगा। तो भैया ये बताइए, अभी होली नज़दीक है और सिलेंडर को लेकर के मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ लोगों से, क्या प्रभाव पड़ने वाला है भाई? किचन पे प्रभाव तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है गरीब आदमी पे। और जिनके पास कमाई है, इनकम है, उन पे चाहे 50 पड़े चाहे 500 पड़े, उन पे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पूर्व का क्या रेट रहा है ये तो मुझे खुद नहीं पता, हम सभी विद्यार्थी हैं और कभी गैस भराते ही नहीं। लेकिन इसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि आप शिक्षित लोग हैं। 1110 या 20 रुपए के समथिंग में था और हमें लगता है 50 रुपये बढ़ने के बाद अब 1170 या 80 रुपया हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने होली का तो एकदम ये गवर्नमेंट होली का तोहफा दिए भैया बता रहे हैं। देख लीजिए भाई साहब, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है, इसकी निकाली एक तरह से सरकार की ये तोहफा ही है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, गैस सिलेंडर का संबंध छोटे से लेकर के ऊंचे तक मिले या न मिले। आज नौकरी योग्यता रहेगा तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? गलत कह रहे हैं। वर्ग भी हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? निशांत तिवारी। निशांत जी ये बताइए, महंगाई को लेकर के अभी हम चर्चा कर रहे थे, होली नज़दीक है और सरकार ने सिलेंडर का दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। क्या लग रहा है, कितना प्रभाव पड़ने वाला है? फीका हो गया है होली लग रहा है। सिलेंडर का जो दाम है ये कोई नया नहीं बढ़ रहा है, जब से सरकार थी तब से हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है। ऐसा नहीं कि इसी सरकार में सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, इसके पहले भी 200 था, 300 था, 400 था, तो हर सरकार में सिलेंडर बढ़ता ही है। जैसे जैसे दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ रहा है उस हिसाब से बढ़ रहा है। ऐसा कोई नहीं, ये नहीं है कि इसी सरकार में सिलेंडर का दाम बढ़ा है, ये कोई नई बात नहीं है। चलिए ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज का जो मुद्दा है उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। अभी सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या ये सरकार का गिफ्ट है लोगों को जो दी है? सर, हमारे मम्मी लोगों से अगर आप ये क्वेश्चन पूछे तो आपको शायद इसका बेहतर आंसर वो लोग दे पाएंगे, क्योंकि घर का खर्चा भी तो वो लोग मैनेज कर पा रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रही हैं? पढ़ाई क्या कर रही हैं आप लोग? MSc करते हैं। अच्छा, MSc करती हैं। चलिए, MSc करके क्या करना है आपको? आगे भविष्य में क्या बनना है? कुछ अच्छा ही करना है। पहले ये बताइए, अब डालेंगे वीडियो का? हाँ। वीडियो तो न्यूज़ पे आएगा ही आएगा। हाईलाइट नहीं होना चाहते। हाँ, वही बात। चलिए कोई बात नहीं। तो ये थी युवा जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि क्या लग रहा है। तो देख पा रहे हैं एक और भैया हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे हमें कि जो अभी बढ़ोतरी की गई है गैस सिलेंडर पे, उसके बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। अभी होली नज़दीक है, 6 दिन बाद होली है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है किचन पे, बड़े भैया हमारे बताएंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान चैनल में। धन्यवाद ABC हिंदुस्तान को।
जो आपका प्रश्न है बेसिकली मैं उसको ऐसे कर रहा हूँ कि ये होली तमाम चीज़ों की तथाकथित भारतीय नववर्ष की भारतीय नहीं हिंदू नववर्ष, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं। तो महंगाई एक मुद्दा जिस प्रकार से होना चाहिए, इस सरकार को शायद ये लग रहा है कि उस लेवल का मुद्दा है नहीं ये, क्योंकि जो कॉमन लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो जनता को इन मुद्दों पर जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। यानी एक नागरिक के रूप में हमारी सामूहिक असफलता है कि हम जो रोजी रोजगार, महंगाई ये मुद्दा होना चाहिए, हम उसे मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। अब इस सरकार को लग कैसे रहा कि भाई इतना अचानक से उन दिनों में जब गैस सिलेंडर की खपत बहुत ज़्यादा होगी उन दिनों में बढ़ा देना तो लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए, लेकिन प्रतिक्रिया इतनी धीमी है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर यकीन है कि प्रतिक्रिया नहीं होगी लोगों की, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो शायद जो है उन्हें लग रहा है कि धर्म की चाशनी में लोग डूबे हुए हैं, लेकिन एक न एक दिन इसकी अति होगी और लोग इससे बाहर निकलेंगे। महंगाई एक मुद्दा बनेगा। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ना सीधे सीधे आपकी गृहस्थी पर अटैक है, एक हमला है, लेकिन आप उसे अपने ऊपर हमला मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। कई बार आपके सर से बाल नोच लिए जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो है हमारा तो स्वास्थ्य ठीक कर रहा है ये। उसी प्रकार से एक एक पंख आपके मुर्गे के पंख नोचे जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके हित में काम किए जा रहे हैं। अभी शायद लोग जो है उतने इन मुद्दों पर जागरूक नहीं है। धीरे धीरे जब सरकार तो राशन तो दे ही रही है ना, उसको लोगों को तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम मिल गया कि फ्री में राशन मिल रहा है। देखिए सवाल ये है कि क्या सरकार शब्द को भी समझना बहुत ज़रूरी है। सरकार है क्या? लोग ये कहते हैं कि सरकार फला आदमी की है, फला आदमी की सरकार नहीं है। सरकार 22-24 करोड़ लोगों की उत्तर प्रदेश की सरकार है, या केंद्र की सरकार 140 करोड़ लोगों की है। तो सरकार कुछ नहीं, हम सरकार का 1/140 करोड़वां हिस्सा मैं खुद हूँ। सरकार मेरा ही पैसे जा रहा खर्च हो रहा है वहाँ पर। तो सरकार जो कर रही है उसे इस रूप में मत लीजिए कि वो सरकार कर रही है। हमारा पैसा हम तक कोई पहुँचा रहा है तो वो हमें नहीं कोई दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आज के लगभग 2000 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के एक दरबारी थे, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि समुद्र में रह कर के मछली कितना पानी पी जाती है, इसके गणना जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और आप देख लीजिए कुंभ के मेले में क्या हुआ। राशन तो मिल रहा है, लेकिन कुंभ के मेले में क्या हुआ? मोपेड का नंबर दिखा करके आप ट्रक की वसूली कर ले रहे हैं कि ट्रक से ढुलाई हुई है, और ये क्या पकड़ रहा है इस बात को। तो सवाल ये है कि सरकार जो आपको दे रही है, पहले भी तो सरकारें देती थी। 2013 में जब खाद्य सुरक्षा कानून बना तब भी तो तब मिलता था आपको 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता था, 3 रुपये किलो चावल मिलता था। तो अगर कुल मिलाकर के अगर आपको 10 किलो मिल रहा है तो अब लगभग आपको 30 रुपये और 20 रुपये मान लीजिए 50 रुपये की बचत हो रही है। लेकिन अगर आप एक सिलेंडर खर्च कर रहे हैं तो 400 रुपये में पहले मिलता था सिलेंडर, अब 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। तो ये जो अगर आपको 50 रुपये का फ़ायदा करा करके आपसे अगर 700-800 रुपये का नुकसान आपका कराया जा रहा है, तो इसे फ़ायदा तो जो अनर्थशास्त्री होगा वही समझेगा। मेरे जैसा आदमी जो है, जो पीड़ित है, वो इसे कभी फ़ायदा नहीं समझेगा। तो जिसे मुफ्त कहा जा रहा है वो असल में कितना मुफ्त है? वो मुफ्त होता कि अगर मेरे गांव के किसी आदमी से खरीद कर मुझ तक पहुंचा दिया था। लेकिन इस वितरण प्रणाली में कितने लोग डूबे हुए, कितने लोग पी रहे हैं, कितना मछली पानी पी रही है, ये गणना कौन करेगा? 12 बंकी में 12,000